So students, next is precautions to be kept in mind while calculating value added method. First point is value of the sale and purchase of second hand goods is not to be included while estimating national income through value added method. कि जब हम सेकेंड हैंड गुड की सेल या परचेज करते हैं उसकी वैल्यू को हमने नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना, क्योंकि नेशनल इनकम का मेन जो फॉरमोस्ट पॉइंट है वो यही है, किसी भी चीज़ को बार बार हमने ऐड नहीं करना। तो जब वो कोई भी प्रोडक्ट पहली बार बनता है तो वो फाइनल वैल्यू में एडिड होता है, तो जब वो पहली बार बिका है तो वो नेशनल इनकम में ऐड हुआ है, तो इसलिए जब वो दूसरी बार बिकेगा वो ऐड नहीं होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इस फर्स्ट पॉइंट के साथ ही कनेक्टेड है कि अगर सेकंड हैंड गुड की सेल एंड परचेज होती है तो उसकी वैल्यू तो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होनी, लेकिन जो एजेंट उसका बिजनेस ही यही है कि वो सेकंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज करता है। अब उसने तो फर्स्ट टाइम उसको सेकंड हैंड आइटम को सेल या परचेज किया है, तो उसके ऊपर तो उसने जो कमीशन अर्न की है वो तो उसकी फ़र्स्ट इनकम है, तो इसलिए उसकी जो फर्स्ट इनकम है दैट इज़ कमीशन, दैट इज़ रिवार्ड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू द एजेंट। तो जो कमीशन है वो नेशनल इनकम में ऐड होनी है, क्योंकि ये उसने पहली बार कमाई है। द नेक्स्ट इज ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब कोई भी बिजनेस हाउस है वो कोई भी अपना प्रोडक्ट अपने बिजनेस के पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, जैसे एग्जांपल दी गई है कि कार यूज्ड बाय द कार प्रोड्यूसर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉयज़। कोई कार प्रोड्यूसर्स है, किसी की कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उसने कार यूज़ की है अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होनी है। द नेक्स्ट इज इम्प्यूटेड वैल्यू, या जिसको हम कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन इज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अब जैसे हमारी शर्ट्स बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें से हमने एक शर्ट का पीस अपने खुद के यूज़ के लिए उठा लिया है, उसमें से अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो उसको हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, क्योंकि जो वो हमने खुद बनाया है और खुद ही अपने लिए कंज्यूम किया है। तो जब हमने खुद बनाया है तो हमें उसकी कुछ कॉस्ट तो हमने उसकी बियर करी है उसको बनाने के लिए, तो उतनी जो उसकी कॉस्ट है वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड होनी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो ये हमने बेकर वाली जो एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में करी है उसमें भी हमने ये चीज़ यूज़ की है कि फाइनल स्टेज तक पहुँचते पहुँचते जो फाइनल वैल्यू उस गुड की बनती है, जैसे उस एग्जांपल में 1000 में रिटेलर को कॉस्ट उसकी पड़ी थी, तो फाइनल वैल्यू जो उसकी सारी स्टेजेस क्रॉस करते जो उसकी बनती है, तो फाइनल वैल्यू हम उसमें ऐड करते हैं, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स। तो जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, वो उसमें फाइनल गुड में ऑलरेडी एडिड होती है, तो इसलिए वो ऐड नहीं हम करते हैं उसको बार बार, सिर्फ फाइनल वैल्यू की गुड ऐड होनी है। देन इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज ऑल हाउसेज हैव रेंटल वैल्यू। अब जिस घर में हम रहते हैं अब उसका हम रेंट पे नहीं करते, अब इसने जो ऑल हाउसेज हैव रेंटल वैल्यू लिखा है इसका क्या मतलब है, अब हम अपने घर में बिल्कुल फ्री नहीं रहते, हम अपने घर में रहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, पानी का बिल पे करते हैं, हाउस टैक्स पे करते हैं, तो इस तरह के जो खर्चे हैं हम अपने घर में रहने के लिए हमें पे करने पड़ते हैं, तो जिसकी वैल्यू हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। देन सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट कंसीडर्ड। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो स्कूल मुझे सैलरी देता है उस काम के लिए जो नेशनल इनकम में ऐड होती है। अब वही सेम मैटर अगर मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ तो वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ऐड नहीं होगा। द नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये हम पिछली एग्जांपल में जो बेकर वाली एग्जांपल थी उसमें हम डील कर चुके हैं, मैंने उसी में करा दी थी आपको। द नेक्स्ट है अब इसका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं इसका ऑलरेडी। अब इस एग्जांपल में वैल्यू हमें पर्टिकुलर्स गिवन है, हमने वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी निकालनी है, दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देन ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालनी है एट फैक्टर कॉस्ट।
मीन्स मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट दोनों ही हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें इसमें दो फर्म्स ए और बी की सेल और परचेज भी गिवन है और उनका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी हमें गिवन है। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और बी, क्योंकि अलग अलग फर्म्स का अलग अलग वैल्यू दे रखा है इसमें, तो हम दोनों की अलग अलग निकालेंगे। तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम क्या कहते हैं? परचेज और कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ लेट्स कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। अब फर्म ए की सेल और परचेज, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों हमने इस फॉर्मूले में फिल करनी है। अब सेल्स बाय फर्म ए ये हमें गिवन है। सेल्स बाय फर्म ए, दिस इज गिवन टू बी 100 सेल्स बाय फर्म ए, एंड परचेज आल्सो इज गिवन। परचेज बाय फर्म ए इज 60। ये दोनों हमने फॉर्मूले में पुट कर ली। सेल है 100 और परचेज कितनी है फ्रॉम फर्म बी? दिस इज 40। परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए इज गिवन टू बी 40। ये दोनों हमने पुट कर ली। अब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फर्म सिर्फ ए का हमने पिक करना है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक बाय फर्म ए इज 20 एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए इज 25। ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज 20 एंड ओपनिंग स्टॉक इज 25। ये दोनों हमने इसमें पुट कर दी। ये आ गया हमारा चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो ये आ गया सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। ये हमने फॉर्मूला लगा के हमारी वैल्यू आ गई 55 लाख। इसी तरह से फर्म बी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ सेल्स बाय फर्म बी, सेल्स बाय फर्म बी हमारी गिवन है इस पेज पे। सेल्स बाय फर्म बी इज गिवन टू बी 200 एंड परचेज बाय फर्म बी इज परचेज बाय फर्म बी इज 60। तो ये हमने फॉर्मूले में पुट कर दी। ये है वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। सेल बाय फर्म बी इज 200 एंड परचेज इज 60। चेंज इन स्टॉक के लिए हमें क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक चाहिए फर्म बी का। फर्म बी का क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 35 एंड ओपनिंग स्टॉक है फर्म बी का 45। ये हमने दोनों चीज़ें इसमें पुट कर दी, 35 एंड 45। ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास आ गई वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, दिस इज़ 130। अब ये तो दोनों फर्म का आ गया जीडीपी एट एमपी। अब हमने निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फर्म ए का हमने पुट कर लिया, बी का पुट कर लिया, लेकिन फैक्टर कॉस्ट में पहुंचने के लिए हमने मार्केट प्राइस में से क्या माइनस करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों फर्म्स के इकट्ठे ही गिवन है 30। तो हमने दोनों फर्म्स की इकट्ठी जीडीपी एट मार्केट प्राइस ले ली यहाँ पे 55 प्लस 130 फर्म ए और फर्म बी की, और दोनों के इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें लेस कर दिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, that comes to be 155. So it was all about value added at factor cost.